डीप मूवी एक्सप्लेन आज आपके लिए लेकर आई है एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ लोग एक ऐसे आइलैंड पर जाते हैं जहां पर उनकी एज बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। मूवी बेहद ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है और आखिर में आप इसका रीजन जान के चौंक जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि ट्रिप के लिए जा रहे हैं। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं जिनमें उनकी बेटी का नाम मैड्रिक्स और बेटे का नाम ट्रेंड होता है। वो लोग इस फैमिली ट्रिप के लिए काफी खुश और एक्साइटेड थे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने डाइवोर्स से पहले अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ये ट्रिप अरेंज किया था। रिजॉर्ट पहुंचकर सबसे पहले उन्हें वेलकम ड्रिंक्स पीने के लिए दिए जाते हैं। वहाँ बैठकर मैड्रिक्स और उसका भाई ट्रेंड एक गेम खेल रहे होते हैं। वहीं मैड्रिक्स का भाई कुछ और बच्चों से भी मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने आए। यहाँ पर ट्रेंड की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम इडली होता है और वो रिजॉर्ट के मैनेजर का नेफ्यू होता है। दोनों बीच पर पूरा दिन बहुत मस्ती करते हैं। उनका एक साइन लैंग्वेज भी बन जाता है जिससे वो एक दूसरे से सीक्रेटली मैसेज करते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद रिजॉर्ट के मैनेजर के कहने पर वे लोग बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ एक और फैमिली भी मौजूद होती है जिसमें एक मैरिड कपल होता है और उनमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन होता है जो अपनी मदर और 6 साल की बेटी के साथ यहाँ पर आया था। ये लोग भी बीच पर जाने के लिए तैयार थे। वो सभी एक बस में बैठकर बीच के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जंगल के बीच बने रास्ते से गुजरकर बीच पर पहुँचते हैं। ये लोग बीच पर पहुंचकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें यह बीच काफी पसंद आता है। फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से सेटल होने लगते हैं। वहीं पर उन्हें एक कोल कपल भी मिलता है जिसमें वाइफ का नाम पैट्रिशिया था। इसके बाद मैड्रिक्स का भाई नहाने के लिए पानी में चला जाता है लेकिन तभी उसे अपने पास एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर बहुत डर जाता है। वो चिल्लाते हुए पानी से बाहर आता है। तभी उसकी मदर भी वहाँ आ जाती है। वो लोग मिलकर उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। तब इस मरी हुई लड़की का फ्रेंड मिडरैपर वहाँ आ जाता है जो बताता है कि मैं कब से अपनी फ्रेंड यानी कि इसको ढूंढ रहा था। सब लोगों को यही लग रहा था कि इस लड़की को उसके फ्रेंड ने ही मारकर पानी में बहा दिया, लेकिन वो यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो लोग इसलिए बॉडी को कपड़े से कवर करके वापस से अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तभी क्रिस्टल अपने हस्बैंड को यानी कि उस सर्जन को आकर बुलाती है और बताती है कि उसकी मदर की तबीयत अब ठीक नहीं है। जब वह सर्जन अपनी मदर के पास जाता है तो उन्हें और भी ज्यादा ओल्ड पाता है। वो अपनी मदर को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी मदर नहीं बच पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर पैट्रिशिया का हस्बैंड ट्रीज को काटकर बनाए हुए रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो वापस बीच पर आकर गिरता है और मरी हुई लड़की का फ्रेंड मिडरैपर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है जिस पर वो सर्जन उसके पीछे भागता है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक उन्हें हेडेक होने लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो दोबारा खुद को बीच पर ही पाते हैं। कुछ देर बाद मैड्रिक्स की मदर को अपने दोनों बच्चे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे होते हैं तो वह ढूंढते ढूंढते पैट्रिशिया और उसके हस्बैंड के पास पहुंचती है जो कि वहां बैठकर किसी से बातें कर रहे होते हैं। तब मैड्रिक्स की मदर उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर वो कहते हैं कि ये देखो ये तो बेटे हैं जिनसे वो बात कर रहे होते हैं। जब मैड्रिक्स की मदर उन्हें देखती है तो वह पाती है कि वह सच में उन्हीं के बच्चे होते हैं लेकिन वो दोनों उम्र में पहले से काफी बड़े हो चुके होते हैं और इस पर मैड्रिक्स की मदर काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि उनके छोटे बच्चे कुछ ही घंटे में इतने बड़े कैसे हो गए, लेकिन बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था। इतने ही देर में मैड्रिक्स के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। तब मैड्रिक्स परेशान होकर अपने फादर के गले से लग जाती है। यहाँ पर मैड्रिक्स के फादर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े कैसे हो गए। अब वो सब लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों की उम्र बढ़ने लगती है। जो पहले से ही बड़े थे अब उनके फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह बच्चे भी अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैड्रिक्स का भाई और क्रिस्टल की बहन एक टेंट में चली जाती है और बाहर सब लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिर ये क्यों और कैसे हो रहा है। तब उस सर्जन को मिडरैपर पर शक होता है इसलिए वो गुस्से में आकर मिडरैपर पर अटैक कर देता है जिससे उसके फेस पर चोट लग जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया का हस्बैंड आराम से उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम मिडरैपर ही बताता है। नाम बताते बताते जब वो अपना हाथ अपने फेस से हटाता है तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए सारी कहानी बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर वैकेशन एंजॉय करने आया था, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद वो सब कैलकुलेशन करने लगते हैं जिससे उन्हें यह पता चलता है कि इस बीच पर गुजारा हुआ आधा घंटा 1 साल के बराबर है। तब ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगर वो 24 घंटे से पहले इस बीच से ना निकले तो उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से मैड्रिक्स के पेट में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था इसीलिए वह चेक करके बताता है कि इसको कोई इनर मेडिकल डिजीज है। वो अपने सर्जिकल नाइफ से मैड्रिक्स के पेट पर एक कट लगाता है लेकिन उसका कट फौरन ही बंद हो जाता है। तो वह दोबारा कट लगाता है लेकिन इस बार वो लोग अपने हाथों की मदद से उस कट को खुला रखते हैं। तब सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है। स्टोन निकालने के बाद वो कट भी फौरन हील हो जाता है। इसके बाद मरीज को होश आ जाता है
और वो थोड़ा बेटर फील करती है। इसके बाद मिडरैपर अपनी फ्रेंड की बॉडी के पास दोबारा जाता है और उस पर से कपड़ा हटा देता है, लेकिन वह डेड बॉडी की जगह स्केलेटन पड़ा हुआ दिखता है। तब स्केलेटन को देखकर मैट्रिक्स की मदर बताती है कि बॉडी को मरने के बाद गर्मी से सड़ने के लिए कम से कम 7 साल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब से वो बीच पर आए हैं उन्हें यहाँ पर 7 साल अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोई भी यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब होने की वजह क्या है। इस सब के बाद मैट्रिक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी टेंट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल की बेटी अब 6 साल की बच्ची नहीं बल्कि वह बड़ी हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि अब उसका बेबी होने वाला है। तब ये देखकर उसके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यह सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। तभी अचानक से क्रिस्टल की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद उसका बेबी हो जाता है। बेबी का जन्म होने के बाद उन्हें और भी ज्यादा जल्दी थी यहाँ से बाहर निकलने की। फिर अचानक से पैट्रिशिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब भागते हैं। वो देखते हैं कि सर्जन ने मिडरैपर को मार दिया है, इसलिए अब वो सब लोग सर्जन को देखकर डरने लगते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के फादर हिम्मत कर उस सर्जन से वह नाइफ छीन लेते हैं। वो सर्जन खुद भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। तब मैट्रिक्स की मदर उसे पानी में डूब जाने के लिए कहती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैट्रिक्स पानी में जाती है तो उसे पैट्रिशिया के हस्बैंड की बॉडी पानी में तैरती हुई मिलती है। तभी यह देखकर मैट्रिक्स डर जाती है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाती है। तब वो लोग मिलकर उसकी बॉडी पानी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पैट्रिशिया का हस्बैंड मर चुका था। क्रिस्टल की बेटी अपनी पैदा हुई बच्ची को देख रही होती है, जो टाइम जल्दी गुजरने की वजह से ठीक से ग्रो नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से वह बच्ची मर जाती है। तब मैट्रिक्स का भाई उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद क्रिस्टल की बेटी वहाँ से बचकर निकलने के लिए एक पहाड़ पर जाने लगती है। यहाँ पर मैट्रिक्स का भाई उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह उसकी कोई भी बात सुने बगैर ऊपर चलती जाती है। लेकिन काफी ऊंचाई पर जाने के बाद उसे हेडेक होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होने पर वो इतनी ऊंचाई से गिरती है कि तुरंत ही मर जाती है। इसके फौरन बाद पैट्रिशिया की तबीयत भी खराब होने लगती है और उसे मिर्गी के काफी तेज झटके होने लगते हैं। इतने झटके की वजह से इससे पहले कि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता, उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वह भी फौरन मर जाती है। इसके बाद रात होने लगती है और सबका डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। क्रिस्टल जो पहले काफी खूबसूरत हुआ करती थी, अब वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी है। रात होने पर वो लोग आग जलाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। मैट्रिक्स के फादर को ठीक से नजर नहीं आ रहा था और उसकी मदर को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह सर्जन मैट्रिक्स के फादर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैट्रिक्स की मदर आकर अपने हस्बैंड की हेल्प करती है और वह नाइफ से उस सर्जन पर ही अटैक कर देती है। अब यहाँ पर वह सर्जन इंजर्ड हो जाता है और मैट्रिक्स के पेरेंट्स भी जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो एक केव में जाकर छुपते हैं, जहां उन्हें क्रिस्टल काफी बुरी हालत में नजर आती है, क्योंकि उसे कोई खतरनाक किस्म की बीमारी, इसलिए वह तड़पते हुए मर जाती है। सुबह उठने पर सिर्फ मैट्रिक्स और उसका भाई बचता है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो वह बच्चे थे, लेकिन अब वो ओवर एज हो चुके हैं। अब उन्हें बीच पर बैठे हुए उस बच्चे का मैसेज याद आता है जो उस बच्चे ने उन्हें रिजॉर्ट में दिया था, और उस मैसेज को ये लोग दोबारा खोलकर देखते हैं, जिस पर एक गेम होती है जो मैट्रिक्स और उसका भाई शुरुआत में खेल रहे होते हैं। वो सीक्रेट मैसेज में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि असल में यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें समंदर में डूबकर उसकी गहराइयों में जाना होगा। वो ये भी जान पाते हैं कि अगर वह बेहोश हुए बगैर पानी की गहराइयों को पार कर लेंगे तो वो लोग यहाँ से आसानी से सेफली वापस पहुंच सकेंगे। इसलिए अब वो लोग अंडर वाटर तैरने लगते हैं, लेकिन गहराइयों में जाने के बाद मैट्रिक्स के कपड़े कहीं पर अटक जाते हैं, जिससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में एक दिन गुजर जाता है और कुछ लोग बीच पर गए लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो वे लोग वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता तो वो लोग यह सोचते हैं कि बीच पर गए हुए सभी लोग मर चुके हैं, और जो आदमी उन्हें मॉनिटर कर रहा था वापस लैब में लौट कर चला जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि बीच में लोगों की एज तेजी से गुजरने और टाइम का कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि जब रिजॉर्ट पहुंचकर रिजॉर्ट मैनेजमेंट जो वेलकम ड्रिंक्स अपने गेस्ट को पिलाई थी, उस ड्रिंक्स में कुछ केमिकल थे जो एक टेस्ट करने के लिए मिलाए गए थे। उस रिजॉर्ट में आए कुछ मेहमानों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ड्रिंक्स पिलाई गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर ने एक ही दिन में ट्रायल हासिल कर लिया था, जिसको करने के लिए उन्हें कई साल चाहिए था। लेकिन रिसर्चर्स बहुत खुश थे कि रिजॉर्ट के जरिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऐसी मेडिसिन बना ली थी जिससे वो कई लोगों को बचा सकते थे। नेक्स्ट सीन में वेट्रेस ने आने वाले गेस्ट को वेलकम ड्रिंक्स पिलाने को ले जा रही होती है, तभी उसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। असल में टकराने वाला और कोई नहीं मैट्रिक्स और उसका भाई था। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पानी की गहराइयों में मैट्रिक्स के कपड़े फंस जाते हैं और मैट्रिक्स का भाई उसकी हेल्प करता है और वहां से निकल जाते हैं, और ऊपर हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है। उन दोनों को रेस्क्यू करके उन्हें वहां से निकाला जाता है। रिजॉर्ट पहुंचकर वह उन्हें अपना नाम बताते हैं और फिर उसी बच्चे के पास जाकर उसका दिया हुआ सीक्रेट मैसेज उसे दिखाते हैं। अब मैट्रिक्स और उसका भाई इस सीक्रेट मैसेज को रिजॉर्ट एवं उसके मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस के सामने एविडेंस के तौर पर शो करने वाले थे, और यह भी बताएंगे कि उनकी तरह और कितने लोग इस रिजॉर्ट से मिसिंग हैं, जिससे पुलिस रिजॉर्ट मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लेगी।
लास्ट में मैट्रिक्स और उसका भाई बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए वापस चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल डीप मूवी एक्सप्लेन के साथ।